मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब होता है हिंदी में वेन आरेख। तो ये जो वेन आरेख का चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर का। देखिए वेन डायग्राम जो बेसिकली होती है 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जिससे एक हो सकता है कि जैसे कोई वर्ग है, ठीक, या फिर एक जाति, उसी जाति के अंदर की बात की जाती है। इसे में जैसे बोल दिया जाए यहाँ पर है तोता। क्या है? तोता और पक्षी। तोता है और एक पक्षी दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए पक्षी के अंतर्गत ही तोता आता है, मतलब ठीक। तो इस पक्षी है और तोता। देखिए जो पक्षी होगा सिंपल सी बात है, तो जो तोता होगा वो पक्षी तो होगा ही, ठीक। जो तोता है वो पक्षी होगा। ये पक्षी का ये तोता का है, तो मतलब एक वर्ग जो है उसके अंदर ही निहित है। क्या हो गया? इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, ठीक। तो पक्षी है वो तोता होगा, ठीक। और ये दूसरा टाइप होता है, हो सकता है कि जैसे में बोल दिया जाए कि गरीब आदमी या फिर गरीब आदमी काला आदमी, ठीक। हो सकता है कि गरीब आदमी काला हो सकता हो कुछ। देखिए मतलब एक वर्ग जो है दूसरे में कुछ मिल रहा हो, ठीक, कुछ तरीके से मिल रहा हो या फिर कुछ ना मिल रहा हो। जैसे में देखिए अगर ये गरीब आदमी है, ये काला है, एक क्या है? काला है, एक क्या है? गरीब है। तो हो सकता है काला आदमी गरीब हो सकता है ना भी हो, ठीक। तो जैसे बीच वाला हो गया, बीच वाले का मतलब है गरीब, काला आदमी गरीब, ठीक। तो बीच वाला मतलब दोनों में है और ये देखिए अलग अलग है, तो हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। और ये थर्ड में जो होगा 2 टाइप का रहेगा। मतलब इसमें जो है थर्ड में 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप, और दोनों या तीनों किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होगा। क्या होगा? दोनों तीनों में से जितना भी आपका ग्रुप रहेगा उससे किसी का कोई संबंध नहीं। जैसे मान लेते हैं तोता और शेर। तो देखिए तोता आपका पक्षी है, तोता पक्षी है, शेर क्या है? पशु है। तो देखिए इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो एक होता है कि एक वर्ग पूरी तरह से उसके अंदर निहित हो, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम ये बोल दें कि तोता पक्षी, तो जो सारे तोता क्या होंगे? पक्षी होंगे। सारे तोता क्या होंगे? पक्षी। तो इस टाइप में हम बनाएंगे। अब जैसे दूसरा टाइप होता है कुछ मिल रहा होगा कुछ और कुछ नहीं मिल रहा, जिसे बोल सकते हैं हम कि देखिए एक आदमी है, एक गरीब आदमी है, एक काला आदमी। तो हो सकता है गरीब आदमी काला हो, नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें कुछ पार्ट मिल रहा है, इसको बोल सकते हैं गरीब। देखिए इसमें क्या है? काला गरीब आदमी, मतलब इसमें दोनों है और ये अब गरीब इधर काला है, ठीक। तो और एक होता है थर्ड में कि एक वर्ग का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे में तोता हुआ है, इधर शेर हो गया, तोता का कोई संबंध नहीं है शेर से, ठीक। ऐसे भी बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम आगे। ये क्वेश्चन दिया है पहला कि कौन सी आकृति निम्न वर्गों के बीच संबंध दर्शाएगी। देखा गया लड़का लिखा गया है, विद्यार्थी और छात्र। तो आप देख रहे होंगे कि लड़का है, एक लड़का, विद्यार्थी और छात्र। जो लड़का है तो खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। लड़का जो है खिलाड़ी भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, और खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं। ये वाला देखेंगे तो लड़के हैं पूरे खिलाड़ी हैं या फिर छात्र है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। देखिए इससे कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक, क्योंकि ये तीनों हो सकता है। देखिए तीनों अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए एक मान लेते हैं इस लड़के को और खिलाड़ी और छात्र, मतलब लड़के हैं खिलाड़ी और छात्र दोनों लड़के हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो लड़के ही खिलाड़ी, छात्र, लड़कियां भी तो हो सकती हैं खिलाड़ी और छात्र, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। हो सकता है कि लड़कियां भी हों, छात्र जो है छात्र और लड़कियां भी तो हो सकती हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखिए लड़का खिलाड़ी छात्र, देखिए अगर लड़का है तो हो सकता है खिलाड़ी भी और हो सकता है छात्र भी हो। अगर इसको लड़का मान लेते हैं तो लड़का देखिए खिलाड़ी भी हो सकता है, ये वाला खिलाड़ी अगर है, ये छात्र, ये लड़का है आपका मान लेते हैं। अगर इसको छात्र मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं खिलाड़ी, क्या मान लेते हैं? खिलाड़ी। देखिए लड़का तो हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, ठीक। और जो छात्र है वो लड़का भी हो सकता है, जो छात्र है वो खिलाड़ी भी हो सकता है, और जो खिलाड़ी हो छात्र भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये और आकृति इसको संतुष्ट करेगी, ठीक।
क्वेश्चन देखिए दूसरा दिया हुआ है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। देखिए बोल रहा है पुलिस, चोर और अपराधी। सिंपल बात देखिए, जो पुलिस है वह चोर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ना चोर हो सकता है ना तो अपराधी हो सकता है। ठीक, अब देखिए जो चोर है अपराधी तो होगा ही। ठीक, जो चोर है वो अपराधी तो होगा ही। देखिए अगर इन तीनों ग्राफ को देख लें, अगर देखिए इससे से कोई संबंध नहीं है, जो चोर का संबंध है अपराधी से होगा ही, तो अपराधी के अंदर भी चोर आएगा। देखिए यहाँ पर तीनों एक ही है, एक चोर है, मान लिया पुलिस है, अपराधी, पुलिस को चोर भी दर्शा गया, अपराधी तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए चोर अलग, अपराधी अलग, पुलिस अलग, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो चोर है अपराधी होगा ही। तो ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही, तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। सही कौन सा, देखिए जो पुलिस है ना तो चोर होगा ना तो अपराधी होगा, इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। अब जो चोर है वो अपराधी होगा ही। ठीक, अब जो अपराधी है, क्योंकि जो चोर है वो अपराधी भी है और पुलिस का अपराधी या चोर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे दिए गए, देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत बार लगता है, लेकिन बहुत होता बेसिकली जो होती है बहुत साधारण होती है, बस एक बार उसको समझ लिया जाए तो होता क्या है कि बड़ा देख करके छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन है नहीं बड़ा होना। तो बोला कि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है पेशेवर, तो जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है, पेशेवर को। ठीक, जो वृत्त आपका है किसको दर्शा रहा है, पेशेवर को, बस समझ लेना कौन सा क्या है। उसका त्रिभुज जो है संगीतकार को, त्रिभुज हमारा है क्या दिखा रहा है, संगीतकार को। ठीक, और आयत किसको दर्शा रहा है, देखिए अब एक चीज गलती मत करिएगा कि इस पूरे को पढ़ने मत लगिएगा, क्या करिए, पढ़ने मत लगिए, बस पढ़ना यहीं से स्टार्ट करिए। आपको स्टार्ट करना है सिर्फ यहाँ से। देखिए क्या बोल रहा है, न तो नर्तक है न ही संगीतकार, किंतु पेशेवर रूपे नहीं। समझ जाइए बस है कहाँ, देखिए न तो नर्तक है, तो नर्तक देखिए कौन सा इसमें है, क्या बोल रहा है, न तो नर्तक है। ठीक, तो नर्तक देखिए वर्ग वाले को क्या दर्शाया गया है, नर्तक, ये जो हमारा बीच वाला है वर्ग, देखिए तो बीच वाला नर्तक नहीं होना चाहिए, तो 4 5 7 हट गए, नर्तक नहीं होना चाहिए। और न ही संगीतकार, तो संगीतकार देखिए त्रिभुज दर्शाया गया है, तो ये वाला मतलब इस पूरे के अंदर भी नहीं हो सकता है, क्या है, इस पूरे के अंदर भी नहीं हो सकता है। ठीक, और न ही यूरोपियन है, यूरोपियन जो है इस आयत को यूरोपियन दर्शाया गया, तो 11 भी नहीं हो सकता, किंतु पेशेवर है, पेशेवर सिर्फ क्या 11 है, 10 क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, बी, आंसर हो जाएगा 10। बस देखिए सिंपल से एक लाइन हो गया। न तो नर्तक है, तो नर्तक कौन सा है, यहाँ देखिए नर्तक कौन सा दिया गया है आपका, वर्ग का, जो वर्ग है नर्तक है, तो 4 5 6 7 ये दोनों वर्ग पर खत्म हो गए। उसके बाद न ही संगीतकार है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है संगीतकार है, तो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हट गए, ये भी नहीं होना चाहिए। और नो यूरोपियन भी नहीं होना चाहिए, तो जो आयत हमारा है यूरोपियन है, क्या है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए भैया, बस पेशेवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पेशेवर, देखिए 10 है ना पेशेवर। ठीक, वर्ग जो हमारा है वृत्त जो है पेशेवर है 10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में से कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक, वायलिन वादक, मतलब तीनों है। देखिए 1 2 3 4 फिगर दिया गया है, बोला कि नर्तक भी हो। देखिए तो नर्तक हमारा जो आयत है वो नर्तक है, वर्ग वाला आकृति कलाकार है, यह आकृति वायलिन वादक है। ठीक, और त्रिभुज क्या है हमारा गायक। बोल रहा है कि नर्तक भी हो, तो नर्तक कहाँ तक है, इस वाले त्रिभुज में भी होना चाहिए, तो यम कट गया, के कट गया, यल कट गया, खत्म काम। उसके बाद बोल रहा है गायक भी हो, तो गायक तो ये भी है और ये भी है। ठीक, अब देखिए गायक का मतलब ओ और यस भी कट गया। देखिए क्या बोल रहा है, नर्तक हो, पहला बोल रहा है नर्तक, तो हमारा नर्तक जो ये है बड़ी वाला कीर्ति है नर्तक। ठीक, तो 1 2 3 खत्म हो गए। बोल रहा है गायक भी हो, तो गायक कौन सा हमारा है, देखिए त्रिभुज वाला आकृति, ये आकृति, तो ये तीनों आकृति भी कट गए, बचा आर और यस। ठीक, बोल रहा है कि वायलिन वादक भी, वायलिन वादक का मतलब
ये बी हो आपका इस त्रिभुज के अंदर का आ रहा है वो, ठीक। ये जो हमारा वर्ग है, जो हमारा एक वृत्त है, उसमें भी आना चाहिए वायु वादक। देखिए वायु वादक क्यू में आ रहा है, देखिए तीनों। जबकि देखिए यल नर्तक की जब बात किए थे तो नर्तक हमारा वर्ग था, तो नर्तक में ए भी कट गया, ए भी कट जाता है, ये भी तीनों कट जाए। उसके बाद देखिए गायक, तो गायक हमारा ये वाला आकृति है, गायक में देखिए ओ भी कट गया, यस भी कट गया, टी भी कट गया, ठीक। उसके बाद बोला वादक भी हो, तो वादक में देखिए हमारा जो वृत्त है वो वादक में आर भी कट गया, तो बचा कौन सा, ठीक। और ये भी कट गया, ये भी बाहर है, तो बचा कौन सा, क्यू। तो क्यू जो है सब कुछ है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी में क्यू, नर्तक भी है, गायक भी है और वायलिन वादक भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का वो मतलब कौन सा संख्या उन डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, जो न तो इंजीनियर है न तो अच्छा लगता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी और सी, ए जो डॉक्टर इंजीनियर है, बी अच्छा वक्ता है, बी क्या है, डॉक्टर है। बोल रहा है कौन कौन सी संख्या जो है डॉक्टरों का उदक है, और डॉक्टरों का उदक है जो न तो इंजीनियर है न ही अच्छे वक्ता है। इंजीनियर ए है तो इस त्रिभुज में नहीं होना चाहिए कहीं भी, 1 5 7 खत्म, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर 9 अच्छे वक्ता हो तो बी वाला जो है अच्छा वक्ता है, तो 4 5 7 4 3 6 7, ये भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, बचा कौन सा, दो, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। ये तो पूछ रहा है न तो इंजीनियर है न अच्छा वक्ता है। देखिए अच्छा वक्ता वाला इंजीनियर भी नहीं है पूरा, इंजीनियर मतलब 3 इंजीनियर नहीं, 1 3 6 3 जो इंजीनियर नहीं है, और वक्ता भी होना चाहिए, तो वक्ता में आ गया ये वाला आकृति, 3 और 6 भी छट गया, बचा कौन सा, 2, तो 2 होगा आंसर आपका। बस सिंपल तरीका, बस देखिए उल्टा समझिए एक बार। जैसे दिया गया प्रश्न क्या बोल रहा है कि इंजीनियर नहीं हो, इस त्रिभुज में बचा कौन सा, ऊपर खत्म, बचा कौन सा, 3 6 2, 3 6 और 2 इंजीनियर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि अच्छा वक्ता भी नहीं है, तो अच्छा वक्ता ये वाला त्रिभुज बी वाला है, तो 3 और 6 भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, आंसर हो जाएगा 2, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। इस डायग्राम को देखकर ये बताना है कि स्नातक शहरी महिला, ठीक, महिला स्नातक भी होना चाहिए और शहरी भी होनी चाहिए, उसको दर्शाना। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि उद्योगपति, उद्योगपति नहीं पूछ रहा है कि महिला उद्योगपति नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आकृति 1 और 2 खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि स्नातक होना चाहिए, तो स्नातक में देखिए कौन कौन सा है, 5 7 8 स्नातक में होना चाहिए। उसके बाद बोला शहरी भी होना चाहिए, तो देखिए तो स्नातक भी हो शहरी भी हो, तो शहरी में देखिए 5 6 4 5 6 7 4 आकृति है, लेकिन बोला स्नातक होनी चाहिए, ठीक। तो स्नातक में देखिए 5 7 भी कट गया बाहर, स्नातक की जब बात कर 4 और 6 खत्म हो गए। देखिए स्नातक की जब बात कर रहा है तो 6 भी नहीं स्नातक है और ये 4 भी नहीं, ये क्या है, सिर्फ शहरी है, ठीक। उसके बाद महिला, और ये वाला आकृति क्या, महिला है, नीचे है देखिए महिला भी होना चाहिए, देखिए 4 तो महिला है, सब कुछ महिला, लेकिन देखिए स्नातक भी होनी चाहिए, तो स्नातक में होनी चाहिए, तो 5 7 8 स्नातक है, और महिला भी 8 तो महिला नहीं है, खत्म हो गया, 7 भी नहीं है, ये भी खत्म, बच गया सिर्फ 5, ठीक। सिर्फ 5 ही तो बचा भैया, महिला भी है शहरी भी और स्नातक भी है, आंसर हो जाएगा 5। देखिए सिंपल सा एकदम, कुछ नहीं करना है। आपको डायग्राम दिख रहा है नहीं। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, स्नातक शहरी महिला, तो इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि महिला की बात करते हैं, तो महिला जो है ये पूरी महिला है आकृति वाली, ये महिला नहीं है, ये महिला नहीं है, खत्म हो गया, 2 तो वैसे खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया, बचा कौन, 5 4 3 2, इतना महिला है। तो अब बोल रहा है कि शहरी होनी चाहिए, तो शहरी में 3 4 5 बच गए सिर्फ, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि स्नातक भी होना चाहिए, स्नातक में कौन सा आ गया, 5। देखिए 5 है, जो 5 जो है तीनों है, देखिए 5 जो है महिला भी है और शहरी भी है और स्नातक भी है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी 5।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे तीन आकृति दी, क्या नीचे तीन आकृति दी गई है जो स्नातकों स्नातकोत्तरों और अधिकारियों को निरूपित करता है। ठीक, ये तीन आकृति दी गई है, ये वाला अधिकारी है, ये हो गया स्नातकोत्तर, ये हो गया स्नातक। तो बोल रहा है कि कौन सा भाग, देखिए सब ABCD दिया हुआ है, कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर है। देखिए सभी अधिकारी भी होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए, स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। देखिए अधिकारी CBG तीनों चार अधिकारी हैं, ठीक, लेकिन ये तीनों जो है ECF और E क्या है, स्नातकोत्तर तो है F, लेकिन ये स्नातक नहीं है F, तो स्नातक भी होना चाहिए और आपका अधिकारी भी होना चाहिए और स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये वाला देखिए स्नातकोत्तर नहीं है, अधिकारी तो है। ठीक, तो देखिए जो G आकृति देख पा रहे होंगे आप, G जो है अधिकारी भी है, देखिए अधिकारी भी है, ठीक, स्नातक भी है और स्नातकोत्तर है। आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन में G जो है क्या है, सभी अधिकारी भी हैं G में, स्नातक भी है और स्नातकोत्तर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A का G। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न आकृति में प्रदर्शित, क्या है आकृति दिया गया यहाँ पे, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज जो है भ्रष्ट है। इस त्रिभुज वाले को मान लेते हैं भ्रष्ट, क्या है भ्रष्ट। उसके बाद वर्ग वाला जो है, वर्ग कौन सा, ये वाला वर्ग क्या है, कवि है, वर्ग क्या है, कवि है। और आयत वाला क्या है, विवाहित है, आयत का है विवाहित है, आयत वाले वर्ग विवाहित है। ठीक, आयत वाले क्या है, विवाहित है। और ये जो है वृत्त क्या है आपका, पुलिस अधिकारी, वृत्त क्या है, पुलिस अधिकारी। पूछ रहा है ऐसे अविवाहित पुलिस, मतलब पुलिस भी होना चाहिए और अविवाहित मतलब जो है ये विवाहित वालों नहीं। तो एक ये जो 5 है, ये 2 3 4 1 और 11 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो बचा कौन सा, ये आकृति बची। बोल रहा है कि अविवाहित होनी चाहिए, पुलिस होना चाहिए। तो देखिए ये आकृति कहाँ से, 12 13 8 9, ये आकृति बचा सिर्फ। और इधर का भी कभी भी नहीं होना चाहिए, बोल रहा है अविवाहित पुलिस अधिकारियों को चाहिए, तो विवाहित नहीं होना चाहिए। तो विवाहित में देख रहे हैं कि ये आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, विवाहित है। ठीक, और पुलिस अधिकारी होना चाहिए। तो देखिए पुलिस अधिकारी ये इतना है, सब क्या पुलिस अधिकारी है। और देखिए 8 क्या है, ये देखिए कवि भी है, इधर कवि भी है। पूछ रहा है ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी को बताइए जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट नहीं है। देखिए भ्रष्ट वाला की बात करें आप तो त्रिभुज क्या है, भ्रष्ट है, क्या है इधर का, भ्रष्ट है पूरा। तो बचा कौन सा, 1 3 और ये 8 और 9 बचा, सिर्फ ऊपर का पूरा खत्म हो गया। फिर विवाहित पूछ दिया तो हमको अविवाहित की बात करते हैं, तो ये वाला आकृति पूरी खत्म हो गई। उसके बाद बोल दिया भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस आकृति पूरी जो है, देखिए ये पूरा आकृति यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या भ्रष्ट है, तो ये भी खत्म। बचा कितना, 2 आकृति बचा। ठीक, 2 आकृति बचा। पूछ रहा किंतु कवि हो, किंतु कवि देखिए 8 में है, 9 में नहीं। देखिए 9 क्या, कवि नहीं है। ठीक, देखिए 8 में जो अविवाहित भी है, कवि भी है और भ्रष्ट भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 8। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आगे, निम्न आरेख का अध्ययन करके उस क्षेत्र का पहचान, क्या करना, उस क्षेत्र का पहचान करना है जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत है किंतु अविवाहित। इसको देखना है, कर सेवारत हो किंतु लड़की सेवारत भी होनी चाहिए और विवाहित नहीं होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब अविवाहित हो। देखिए तो 4 5 6 और 7 क्या है, विवाहित है। ठीक, और हम बात कर रहे हैं अविवाहित की, अविवाहित में 3 और 2, ये तीनों अविवाहित हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि लड़की होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए 3 तो लड़की नहीं है, 3 तो लड़की नहीं है और सेवारत भी होना चाहिए।
तो सेवारत एक नहीं है तो दो क्या है, आपकी लड़की भी है, सेवारत भी है और अविवाहित भी है, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्या पूछ रहा है कि लड़की सेवारत हो, उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कीजिए, मतलब उन लड़की का प्रतिनिधित्व करना जो सेवारत है किंतु अविवाहित है। तो देखिए 4, 5, 6 और 7 क्या है, विवाहित है, विवाहित नहीं चाहिए। देखिए 3, 2, 1 विवाहित है। उसके बाद बोल रहा है सेवारत हो, तो लड़की जो सेवारत होनी चाहिए, तो सेवारत कौन सा, 3 है 2 है, 1 नहीं है, ठीक। और लड़की होना चाहिए, तो 3 तो लड़की भाई भी नहीं, वैसे भी खत्म काम। बच गया 2 देखिए और 1 देखिए, सेवारत भी नहीं है, 1 सेवारत नहीं है, 3 लड़की नहीं है, बचा 2। 2 क्या देखिए, सेवारत भी है, लड़की भी है और अविवाहित भी है, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा बी। बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।